हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं आज आ चुका हूँ आपके सामने कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान चैप्टर 1 कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको कवर करेंगे। पूरे चैप्टर की बात नहीं, पूरे चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक आपका हो जाएगा वो है कूलाम के विद्युत बल संबंधी नियम की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहला टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये कूलाम का नियम है चैप्टर 1 से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं लिखने में कि कूलाम के विद्युत बल संबंधी नियम। सबसे पहले तो इधर बना देते हैं इसका हम एक भाई ये आपका हो गया प्लस क्यू। अब इसके लिए ये आपको प्लस क्यू हो गया। ये भी चाहे प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो भाई। यहाँ पास आपका ए मान लेते हैं, ये क्या है आपका बी। तो गुलाम ने यही बताया था कोई दो स्थिर बिंदु आवेश होंगे। ये क्या है प्लस क्यू बिंदु आवेश है, एक और आपका प्लस क्यू है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो हम इसको माइनस कर देते हैं भाई, ये माइनस कर दिए। तो ए भी आपका एक क्या है, कोई एक निकाय है। उस निकाय में ये आपका प्लस क्यू आवेश है, ये भी आपका माइनस क्यू आवेश है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण, भाई ये प्लस है ये माइनस है, जाहिर सी बात है इनके मध्य कोई आकर्षण बल या तो फिर प्रतिकर्षण बल बल तो लगेगा। अब ये क्लियर नहीं कि आकर्षण लगे या प्रतिकर्षण, वो तो आपको आगे देखने के बाद पता चलेगी। तो यहाँ प्लस की और माइनस की मतलब कि आकर्षण है, प्लस और माइनस के बीच आकर्षण। तो यहाँ पास इनकी दूरी में इनके बीच की दूरी जो है उसको हम ले लेते हैं क्या, आर। क्या कर देते हैं उसको हम आर। तो कहने का मतलब गुलाम ने यही बताया था कि भाई दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के, दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी, ये क्या है आपकी दूरी है, आर क्या है आपकी दूरी, तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए इधर लिखते हैं। इसका जब हल करेंगे हम सॉल्व करेंगे भाई इसको, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। और एक बात याद रखना भाई, ये पॉइंट आपका 3 नंबर के क्वेश्चनों में आएगा, 3 नंबर में पूछा जाएगा। कूलाम का नियम 3 नंबर में ध्यान रखना, यहाँ पास में लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार क्या है भाई, दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल, क्या होता है भाई गुणनफल, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती तथा ये तो क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों आवेश है, इनके बीच की जो उनका गुणनफल होता है उनके अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी, उनकी बीच की दूरी, दूरी क्या है आपकी आर, ये दूरी ले लीजिए आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है।
देखिए भाई, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, उनके गुणनफल मतलब कि आवेशों के, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस बात को हम लिखते हैं थोड़ा सा अलग स्टाइल में, अर्थात कह रहा है कि यफ जो होगा अर्थात बल जो होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, Q1 और Q2 के। ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। यफ जो है अनुक्रमानुपाती होगा आवेश Q1 और Q2 के गुणनफल के। भाई दूसरा पॉइंट आपका है, यफ इस क्या होगा इनवर्सली मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती होगा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के। इनकी बीच की दूरी आपकी क्या है भाई, वर्ग है। व्युत्क्रम ऐसे लिखा जाता है भाई। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से जब समीकरण 1 2 को हम जोड़ देंगे अर्थात मिला देंगे, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा R स्क्वायर। अब आप तो जानते हो भाई कि जब Q1 Q2 हो गया यहाँ पर बटे में R स्क्वायर अर्थात दोनों समीकरण को हमने मिला दिया, ये जो समान अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कुछ तो नियतांक आएगा यहाँ पर। तो भैया इसके स्थान पर हम इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। तो यह बराबर हो जाएगा कि Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। फिर से देखो भाई, इसके के स्थान पर एक जो नियतांक आया है वो आया आपका 1/4 इंटू में Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। इसके का मान लिखना जहां के बराबर 1/4 अब हमने ये तो रख दिया। एक चीज यहाँ पास आप लोग ध्यान देना भाई, ये जो मान निकल के आए यही होता है कूलाम का पूरा नियम। यही कूलाम के नियम का क्या है, बल का निगमन कर रहा है। यहाँ पास 1/4 का मान क्या है, 1/4 इसका मान आपको हो जाएगा 9 × 10⁹। भाई जब कहीं हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला यदि आ रहा है तो 1/4 के स्थान पर हम 9 × 10⁹ रख सकते हैं। तो ये रहा आपका कूलाम के विद्युत बल संबंधी नियम की व्याख्या आपके सामने है। स्क्रीन पार करना चाहते हो तो कर लो। चलिए अब देखते हैं इधर आपका इप्सिलॉन नॉट का मात्रक। भाई ये तो बल है, बल का तो मात्रक न्यूटन है, लेकिन इप्सिलॉन नॉट का मात्रक एक मिनट में निकाल लेते हैं। इप्सिलॉन नॉट का मात्रक, इप्सिलॉन नॉट का मात्रक समझना है, थोड़ा सा इधर बात को समझना। इप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम यहाँ पाते यह बराबर 1/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। हमको चाहिए किसका, इप्सिलॉन नॉट का। तो इधर हम इसको त्रिज्या गुणा कर देते हैं, इप्सिलॉन नॉट इधर लाते हैं या को नीचे ले जाते हैं। इप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 F इंटू में क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ पास देखना भाई, इप्सिलॉन नॉट का मात्रक यहाँ देखना 1/4 F इंटू में Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इस Q का मान भाई देखना, इस Q का भाई मात्रक क्या होता है, कूलम। बोले तो आवेश Q1 Q2 इन दोनों का कूलम हो जाएगा, एक इसका कूलम का स्क्वायर हो जाएगा और बटे में आपका क्या आ जाएगा, ये F का आ जाएगा न्यूटन, क्या हो जाएगा न्यूटन, और फिर मीटर का स्क्वायर R का हो जाएगा न्यूटन मीटर का स्क्वायर। इधर समझना F बराबर 1/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। तो ये इधर जाएगा आपका इप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 F इंटू में Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। थोड़ा सा इधर देख लेना भाई, ये देखिए 1/4 का तो कुछ मात्रा का नहीं है भाई, 1/4 का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन F का मात्रा क्या हो जाएगा आपका न्यूटन। उससे पहले ऊपर अंश में आपका Q1 है, इसको लिखना चाहे तो Q1 Q2 बटे में ये क्या हो जाएगा F
आर का स्क्वायर, और इधर इसको हम बाहर कर देते हैं 1/4 पाई, क्योंकि इसका कोई मात्रक है नहीं है। तो यहाँ पर इप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 का आपका हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर, और बटे में यह का हो जाएगा न्यूटन, और आर स्क्वायर का मतलब कि दूरी, आर दूरी है तो आर स्क्वायर का मतलब दूरी का स्क्वायर, और दूरी का स्क्वायर मतलब कि मीटर का स्क्वायर मात्रा। तो ये रहा आपका ये इप्सिलॉन नॉट का मात्रक, ये इप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा। ध्यान से देख लेना भाई, इप्सिलॉन नॉट का मात्रक। एक नंबर आपका जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछता है इप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विभव तथा इप्सिलॉन नॉट का मान भी पूछ सकता है। तो इसको थोड़ा सा सफा करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं इप्सिलॉन नॉट का मान कैसे निकाला जाता है। चलिए इसको लिख लेना।